गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू मीट आरपीएससी। मीट आरपीएससी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले कुछ दिनों में क्विक रिवीजन सीरीज प्रारंभ की थी, आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। मेवाड़ के महान शासक महाराणा कुंभा का साहित्य पढ़ने जा रहे हैं, जो कई बार हमारे एग्जाम में डायरेक्ट महाराणा कुंभा की किताबें पूछी जाती है, इनके दरबारी विद्वानों के बारे में पूछा जाता है। तो आज हम सभी महाराणा कुंभा की जितनी भी किताबें हैं वो पढ़ने जा रहे हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना तथा टेलीग्राम चैनल मीट आरपीएससी को भी ज्वाइन करना। तो बिना देरी के वीडियो प्रारंभ करते हैं। मेवाड़ के महाराणा कुंभा। कुंभा स्वयं वीणा वादक थे। इसकी जानकारी हमारे को एक प्रशस्ति से मिलती है, नाम है बेटा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। तो ध्यान रखना, कुंभा स्वयं क्या थे? वीणा वादक थे। जानकारी कौन सी प्रशस्ति दे रही है हमारे को? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति दे रही है। महाराणा कुंभा के संगीत गुरु थे सारंग व्यास। क्या नाम बेटा? सारंग व्यास। तो ध्यान रखना है हमें, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि महाराणा कुंभा के संगीत गुरु कौन थे? तो सारंग व्यास इनके संगीत गुरु थे। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब बात आती है महाराणा कुंभा की प्रमुख रचनाएं। तो कुंभा महाराणा कुंभा के द्वारा कुछ रचनाएं जो किताबें लिखी गई है आज वो हम पढ़ते हैं। पहला कौन सा है? सुधा प्रबंध। क्या नाम बेटा? सुधा प्रबंध। दूसरा है कामराज रतिसार, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका और संगीत राज। जितनी भी बुक्स है वो लगभग लगभग सब किस पे लिखी गई है? संगीत पे लिखी गई है। तो चार किताबें तो आपको सिंपल से नाम याद आ जाएंगे। संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका, संगीत राज। उसके अलावा दो किताबें, एक तो कौन कौन सी? सुधा प्रबंध और कामराज रतिसार। टोटल कितनी किताबें हैं? 6। अब बात आती है इनमें से कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है संगीत राज से। तो आज हम संगीत राज वाला थोड़ा पोर्शन देखते हैं। कौन सी किताब? संगीत राज। कुंभा का सबसे वृद्ध ग्रंथ, कुंभा के द्वारा जो सबसे लंबी किताब लिखी गई है या सबसे बड़ी किताब लिखी गई है वो कौन सी है? संगीत राज है। इसके टोटल 5 भाग है। कितने भाग है? 5। ये पांचों एग्जाम में एज इट इज पूछे जाते हैं। पहला कौन सा है? पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश और रस। एक बार और देखिए, टोटल भाग कितने हैं? 5। पहला पाठ्य, गीत, वाद्य, नृत्य और रस। सबके पीछे क्या आएगा बेटा? रत्न कोश। क्या आता है? रतन कोश। तो टोटल कितनी किताबें है? 5। सिंपल सिंपल याद रखना है भाई। पहले तो पाठ्य है, उसके बाद में क्या होगा? गीत आएगा, फिर वाद्य, फिर क्या होगा? नृत्य और लास्ट में कौन सा आता है? रस रतन कोश। ये कौन सी किताब के भाग है? संगीत राज के टोटल ये भाग है। ये भाई कुंभा के द्वारा रचित किताबें हैं। अब कुंभा के महाराणा कुंभा के द्वारा कुछ टीकाएं भी लिखी गई है। टीकाएं मतलब आप होती है कि भाई हम किसी भी किताब पर एक लघु छोटी सी उस पर टिप्पणी करें। तो कुंभा के द्वारा कुछ टीकाएं भी लिखी गई है। पहली आती है रसिक प्रिया। ये जयदेव की गीत गोविंद पे लिखी गई है। किस पे लिखी गई है बेटा? जयदेव की गीत गोविंद पर एक कुंभा के द्वारा टीका लिखी गई है। नाम क्या है उसका? रसिक प्रिया। उसके अलावा एक टीका और मिलती है, चंडी शतक। ये बाणभट्ट की चंडी शतक, जो बाणभट्ट के द्वारा किताब लिखी गई है चंडी शतक, उस पर महाराणा कुंभा ने टीका लिख दी। नाम क्या रखा? चंडी शतक। एक और है संगीत रत्नाकर। ये भी सारंगधर के द्वारा किताब लिखी गई है संगीत रत्नाकर, उस पर एक टीका लिखी है महाराणा कुंभा ने। कौन सी? संगीत रत्नाकर। तो कितनी टीकाएं लिखी है महाराणा कुंभा ने? 3। पहले कौन सी? रसिक प्रिया, चंडी शतक और संगीत रत्नाकर। इसमें ये वाले इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जयदेव की गीत गोविंद पर महाराणा कुंभा के द्वारा कौन सी टीका लिखी गई है? तो रसिक प्रिया नामक टीका लिखी गई है। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब महाराणा कुंभा ने कुछ नाटक भी लिखे हैं। हम वो पढ़ने जा रहे हैं कि भाई महाराणा कुंभा के द्वारा रचित कौन कौन से नाटक है। तो 4 नाटक लिखे। कितने नाटक लिखे बेटा? 4। पहला कौन सा? मुरारी संगीत, रस नंदनी, नंदनी वर्ती और अतुल्य चातुरी। सिंपल से नाटक है, एक दो बार आप पढ़ोगे आराम से आपको याद हो जाएगा। पहला आता है मुरारी संगीत, फिर रस नंदनी, अब नंदनी को उल्टा कर लो, नंदनी वर्ती और अतुल्य चातुरी। अब हमें इनकी भाषाएं भी आजकल पूछते हैं। तो मुरारी संगीत की जो भाषा है वो कौन सी है बेटा? कन्नड़। रस नंदनी की मेवाड़ी, नंदनी वर्ती मराठी और अतुल्य चातुरी कौन सी है? संस्कृत भाषा में ये नाटक लिखा गया है। तो टोटल नाटक कितने लिखे? 4। पहला कौन सा? मुरारी संगीत, भाषा पूछे तो कन्नड़ करनी है। रस नंदनी, भाषा पूछे तो मेवाड़ी करनी है। नंदनी वर्ती, भाषा पूछे तो कौन सी करनी है बेटा? मराठी। लास्ट में कौन सा है? अतुल्य चातुरी, भाषा पूछे तो कौन सी करनी है? संस्कृत भाषा करनी है। आगे चलते हैं, हम महाराणा कुंभा के दरबारी विद्वान पढ़ने जा रहे हैं। वह कुंभा के दरबार में कौन कौन से स्कॉलर थे, कौन कौन से इन्होंने दरबारी विद्वानों को शरण दिया है और उनकी किताबें कौन कौन सी है। तो पहला पहला आता है कान्हा व्यास। इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है, फेमस है काफी, एक लिंग महात्म्य।
कौन सी है बेटा? एकलिंग महात्म्य। इस पुस्तक का प्रथम भाग, जिसको हम बोलते हैं राजवर्णन, क्या बोला जाता है? राजवर्णन। इस पुस्तक का पहला भाग कौन सा है? राजवर्णन। इस राजवर्णन को महाराणा कुंभा के द्वारा लिखा गया था, लेकिन कालांतरण में कुंभा के द्वारा इस पुस्तक को अधूरा छोड़ दिया गया, इसलिए इसे पूरा कौन करता है? कान्हा व्यास करता है, तथा इसका नाम क्या रखा गया उसके बाद? एकलिंग महात्म्य रखा गया। सेकंड क्या आता है बेटा? मंडन। सेकंड क्या आता है? मंडन। कुंभा का प्रधान शिल्पी था, वे साहित्यकार था। प्रमुख रचनाएं देखते हैं मंडन की। मंडन के द्वारा कौन कौन सी किताबें लिखी गई है? कई बार हमारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है कि भाई मंडन की कौन कौन सी किताबें हैं। पहली आती है बेटा वास्तुसार। कौन सी किताब? वास्तुसार। वास्तुकला की जानकारी इससे मिलती है। दूसरी आती है देव मूर्ति प्रकरण। मूर्ति मूर्ति निर्माण की जानकारी किससे मिलती है बेटा? देव मूर्ति प्रकरण से मिलती है। तो दो किताबें तो कौन कौन सी होगी? वास्तुसार, देव मूर्ति प्रकरण। उसके अलावा देखिए आप राजवल्लभ, इसमें भी मूर्तिकला की जानकारी मिलती है। रूप मंडल, ये भी मूर्तिकला की जानकारी। कोदंड मंडन, धनुष विद्या की जानकारी इससे मिलती है। शाकुण मंडल, शुभ व अशुभ की जानकारी इससे मिलती है। और लास्ट कौन सा है? वेद्य मंडन। भाई रोग के लक्षण निदान की जानकारी किससे मिलती है? वेद्य मंडन से मिलती है। ज्यादातर किताबों के पीछे शब्द आएगा आपके लिए, कौन सा? मंडन। देखिए आप, भाई वेद मंडन, शाकुन, कोदंड, रूप मंडन। ये किताब कौन सी है? राजवल्लभ। ये राजवल्लभ कई बार पूछी जाती है। देवमूर्ति प्रकरण और वास्तु सार। नेक्स्ट चलते हैं। एक दरबारी विद्वान और है बेटा, इसका गोविंद। क्या नाम है? गोविंद। ये मंडन का ही बेटा था। किसका बेटा था? मंडन का बेटा था। इसके द्वारा चार किताबें लिखी गई है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला द्वार दीपिका, उद्धार ध्वनि, कला निधि और सार समुच्चय। एक बार वापस बोलिए, कौन कौन सी है? द्वार दीपिका, उद्धार ध्वनि, कला निधि और सार समुच्चय। उसके अलावा एक और है दरबारी विद्वान, लास्ट नाथा। ये मंडन का भाई था। किसका भाई था? मंडन का। और उन्होंने किताब लिखी, कौन सी है? वास्तु मंजरी। ये किसके द्वारा लिखी गई है? नाथा के द्वारा लिखी गई है। ये आपके भाई कुंभा के सभी साहित्य और दरबारी विद्वान कंप्लीट होते हैं। एक दो बार आप इनको रिवीजन करना, या आपके जितने भी नोटबुक है उसमें आप एज इट इज नोट्स के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे गोविंद की चारों किताबें कई बार पूछी हुई है, आप पुराने पेपर सोल्व करके देख लेना। उसके अलावा आप देखिए ये इसकी मंडन की किताबें पूछते हैं, वास्तुसार। कई बार ये एकलिंग महात्म्य पूछा गया है कान्हा व्यास के द्वारा। कुंभा के चार नाटक, मुरारी संगीत रस, नंदनी नंदनी वर्ती, अतुल्य चातुरी। उसके अलावा भाई कुंभा की तीन टिकाएं कौन कौन सी? रसिक प्रिया, चंडी शतक और संगीत रत्नाकर। उसके अलावा देखिए संगीत राज सबसे बड़ा ग्रंथ, पांच इसके भाग थे, पाठ्य रत्न, गीत रत्न, वाद्य रत्न, नृत्य और रस रत्न कोश। उसके अलावा आप देखिए छह किताब ये कौन कौन सी है? सुधा प्रबंध, काव्यराज रति सात, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका और संगीत राज। ये भाई आपके महाराणा कुंभा कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।